आपको PAF F-17 याद है? MiG-21 तो याद होगा नहीं? कोई बात नहीं। 2019 में हुआ इंडिया पाकिस्तान एयर स्ट्राइक तो पता ही होगा। चलिए, अगर ये भी याद नहीं है तो अभिनंदन वर्धमान का नाम तो आपको याद ही होगा, क्योंकि उन्हें कोई भी नहीं भूल सकता। अभिनंदन वर्धमान इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर है, और जब ये पाकिस्तान से इंडिया पहुंचे, वो भी वाघा बॉर्डर पर, तब पूरी इंडिया में जश्न मनाया गया और इन्हीं के नाम की तरह अभिनंदन किया गया, यानी कि इन्हें ढेर सारी बधाइयां दी गई। तो पहले हम जानते हैं कि यह अभिनंदन वर्धमान आखिर है कौन। अभिनंदन का जन्म 21 जून 1983 में तमिल जैन फैमिली में हुआ। उनके पिता रिटायर्ड इंडियन एयर ऑफिसर एयर मार्शल है, तो उनकी माँ डॉक्टर। सैनिक स्कूल अमरावती नगर में उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की। उसके बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। फिर 2004 में इंडियन एयरफोर्स ने उन्हें लड़ाकू पायलट के तौर पर चुना। फिर धीरे धीरे करके उनके 15 साल के कैरियर के बाद उनके स्किल्स को देखकर उन्हें कमांडर बनाया गया और MiG-21 को सौंपा गया। तो ये उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानकारी थी। अब जरा उनकी वॉरियर स्टोरी पर थोड़ा गौर करते हैं। दरअसल 14 फरवरी 2019 को आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में अटैक हुआ था, जिसमें CRPF के ग्रुप पर हमला हुआ था और जिसमें हमारे 40 जवान मारे गए थे। अटैक करवाने के पीछे पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप जैश-ए-मोहम्मद का हाथ था। अब इतने बड़े नुकसान पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा कि इन सब का सैक्रिफाइस वेस्ट तो नहीं जाएगा। फिर क्या, हम भी कैसे चुप बैठ सकते थे। 26 फरवरी को POK यानी पाक अधिकृत कश्मीर में हमारे नौजवान घुस गए। उन्होंने इन टेररिस्ट को मार गिराया। इतना ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर इन्होंने सबके पसीने छुड़ाए और अपना बदला पूरा किया। अब इतना सब कुछ हो रहा है और पाकिस्तान चुप बैठे, ऐसा तो नहीं हो सकता। उन्होंने पलटवार करना शुरू किया, पर बालाकोट एयर स्ट्राइक को पाकिस्तान ने छुपाने की पूरी कोशिश की, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया के सामने उन्हें शर्मिंदगी महसूस ना करनी पड़ती। फिर 27 फरवरी को पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपना सबसे घातक लड़ाकू विमान पाकिस्तान F-16 इंडिया में भेजा। अब इसका जवाब देने के लिए हमारे विंग कमांडर अभिनंदन सामने आए और उन्होंने भारत का लड़ाकू विमान MiG-21 के साथ अटैक किया। अभिनंदन श्रीनगर बेस्ड MiG-21 स्क्वाड्रन स्वॉर्ड आर्म्स का हिस्सा थे। स्वॉर्ड आर्म्स बूढ़े हो चुके MiG-21 फाइटर जेट के 4 बचे हुए स्क्वाड्रन में से एक है। अब ये जो MiG-21 है वो पाकिस्तान F-16 के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रांग था, पर कहीं ना कहीं इंडिया का ये MiG-21 डिस्ट्रॉय हो गया। वो तो डिस्ट्रॉय हो ही गया, पर इसमें एक पायलट भी गायब हो गया, और वो पायलट और कोई नहीं बल्कि अभिनंदन थे। इंडिया का इतना जबरदस्त कमांडर पाकिस्तान की बॉर्डर के अंडर होगा, उनके कब्जे में होगा, तो जाहिर सी बात है कि वो उछल कूद तो करेंगे ही और अपना बदला पूरा करने का अच्छा खासा मौका नहीं छोड़ेंगे। अभिनंदन जब अपना पैराशूट इजेक्ट करने वाले थे तब वो POK में थे, और जब वहां उतरे तो लोगों ने उन पर हमला किया, उन्हें मारा पीटा, और बस पाकिस्तान कुछ ऑफिसर्स ने उनको कब्जे में ले लिया। सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर जब एक वीडियो वायरल हुआ तो उसमें अभिनंदन काफी ज्यादा घायल थे। उनके मुंह से, सिर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। अभिनंदन जो 4 घंटे पाकिस्तान की कस्टडी में थे, उन्हें उसके बाद इस्लामाबाद से रावलपिंडी में लाया गया। जब उन्हें एक रूम में बिठाया गया, उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई, तब उन्हें समझ आ रहा था कि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया गया है। ISI के इन्वेस्टिगेशन सेल में उनसे कई सारे सवाल पूछे। उन्हें यह कहकर भी प्रेशराइज किया गया कि उनके परिवार के बारे में पाकिस्तान को सब कुछ पता है, पर इतना प्रेशर झेलने के बाद भी अभिनंदन एक शब्द नहीं बोले, और ना ही उन्होंने कोई जानकारी बताने के लिए कुछ भी कहा। अब इतना जाबाज खिलाड़ी यूं ही किसी को अपने देश की इंफॉर्मेशन कैसे दे सकता था। उन्हें यह भी कहा कि तुम्हें तुम्हारी रॉ भी नहीं बचाएगी, पर फिर भी अभिनंदन ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। इतना करके पाकिस्तान चुप नहीं बैठा। उन्होंने एक वीडियो क्लिप वायरल की, जिसमें एक वीडियो में अभिनंदन पाकिस्तान की वाहवाही कर रहे थे और इंडिया की बुराई कर रहे थे, पर अभिनंदन ने इस वीडियो को झुटला दिया, क्योंकि वो अपने देश के साथ गद्दारी करने वालों में से नहीं है। उन्होंने ना पाकिस्तान के बारे में कुछ कहा और ना इंडिया के बारे में। उस वीडियो में 15 कट्स थे, यानी कि ये एक बड़ी साजिश थी और उन्हें बदनाम करने की। बल्कि अभिनंदन का ये कहना है कि उन्हें वहां फिजिकली नहीं पर मेंटली बहुत टॉर्चर किया गया, और एक के बाद एक उन पर सवाल पूछे गए। बरसात हो रही थी सवालों की, उन्हें गुमराह किया जा रहा था, बीच बीच में म्यूजिक बजाया जा रहा था ताकि इरिटेट कर सके और वो अपने मुंह से कुछ बोले, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
सच में हमारे इंडिया में इतने दमदार खिलाड़ी है जो कितना भी टॉर्चर सह ले पर उफ तक नहीं करते, और दुश्मन के जाल में फंसने के बाद कोई भी मुंह खोल सकता है, पर अभिनंदन ने ऐसा नहीं किया। शायद इसीलिए पाकिस्तान को लग रहा था कि उनका प्लान फेल हो रहा है। उस वक्त अभिनंदन के चेहरे पर जो चोटें थी, शायद उसे देखकर इंडिया हार मान लेगी, ऐसा पाकिस्तानी एयरफोर्स को लगा, पर उनकी सोच गलत थी। हाँ, पर एक और वीडियो था जिसमें अभिनंदन चाय पी रहे थे, जिसे लेकर अभिनंदन ने कहा कि हाँ, वो वीडियो सही है। वो सच में वहां पर चाय पी रहे थे और वीडियो में देखकर वो कह रहे थे कि द टी इज फैंटास्टिक। पर सब कुछ तो हो ही रहा था। पाकिस्तान थोड़ा बहुत तंग भी आ चुका था, क्योंकि अभिनंदन अपना मुंह ही नहीं खोल रहे थे। इसीलिए जाल में फंसे इस पंछी को छोड़ने के लिए पाकिस्तान बिल्कुल भी राजी नहीं था। अब अभिनंदन को पाकिस्तान के जाल में फंसते देख इंडिया को बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। वो अभिनंदन की जिंदगी के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती थी, इसीलिए उन्होंने बाकी देशों के साथ मिलकर इंटरनेशनल प्रेशर से पूरी कोशिश की, जिस पर वो और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उन्होंने सिचुएशन को हैंडल करने के लिए यही कहा कि पाकिस्तान शांति से इस मामले को सुलझाना चाहता है। पर शांति शांति कहकर भी 48 आवर्स से ज्यादा टाइम तक अभिनंदन को पाकिस्तान में ही रहना पड़ा था। काफी लोगों को लग रहा था कि पाकिस्तान हाँ बोल रहा है, पर उनकी तरफ से कुछ एक्शन तो नहीं लिया जा रहा। फिर इसमें अमेरिका को भी हिस्सा लेना पड़ा, और जब सऊदी अरेबिया अमेरिका ने थोड़ा प्रेशर बढ़ाया, तब जाकर इमरान खान ने अभिनंदन को छोड़ने की बात की। और ऐसा करते करते 1 मार्च को अभिनंदन को वाघा बॉर्डर से इंडिया वापस लाया गया। रात के 9 बजे सिर्फ सारे इंडियंस ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया लाइव टेलीकास्ट देख रही थी टीवी पर। जो लोग वाघा बॉर्डर पर मौजूद थे वो सब ये नजारा देख रहे थे, अभिनंदन का इंतजार कर रहे थे। 130 करोड़ की जनता जब अपनी नजरें अपने खिलाड़ी पर रखती है और वो नजर नहीं आता, तब बहुत ही बुरा हाल होता है। पर फिर अभिनंदन नजर आए। वहां पर अभिनंदन के साथ मौजूद थी फॉरेन ऑफिस डायरेक्टर फरेहा बुक्तो। इंडियन एयरफोर्स के कुछ ऑफिसर्स अभिनंदन को लेने आए। तब अभिनंदन सिविल ड्रेस में थे। वो सबसे मिले, उनके पेरेंट्स ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया। वो दिन अभिनंदन भारत के नाम से खास बन गया। अभिनंदन इज बैक कहकर सब लोग जश्न मनाने लगे। धीरे धीरे कुछ दिनों बाद लोगों ने अभिनंदन के साथ बहुत सारी फोटोज खिंचवाई, ऑफिसर्स मिले, उनसे बातचीत हुई। अब आप कहेंगे कि ऐसे कमांडर को क्या इंडियन गवर्नमेंट ने सहारा नहीं? तो ऐसी बात नहीं है, बल्कि उन्हें तो वीर चक्र से सहारा गया। सोचने वाली बात यह है कि इतना ज्यादा प्रेशर, दूसरे मुल्क में जाना, वहां पर मेंटल टॉर्चर झेलना, और फिर भी हमारे आगे पीछे क्या चल रहा है ये ऑब्जर्व करना, द टी इज फैंटास्टिक कहकर कूल अंदाज दिखाना, ये कोई आसान काम नहीं है। ये एक वॉरियर की निशानी है। वैसे पाकिस्तान को ही तंग करके अभिनंदन ने ये बैटल जीत लिया। तो दोस्तों, हो सकता है कि हमारी आने वाली फिल्म साहो 2 में अभिनंदन जैसे वीर की कहानी हमें देखने को मिले। तो आप हमें बताइए कि आप साहो के लिए कितने एक्साइटेड हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।